कोई एक्शन सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार अनदेखी कर रही है। ये सरकार को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमारा नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ टीवी। हमारे साथ आगरा से कुछ लोग पैदल चल के आए हैं जो 250 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की है हाई रेजिमेंट को लेकर। उनसे बात करेंगे क्या उनके उद्देश्य है। सर, क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मण कुमार उर्फ बॉबी यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा। मैं 2 तारीख को अपने आगरा से पैदल यहाँ तक का सफ़र किया। गाज़ियाबाद के, नोएडा के, दिल्ली के प्रवीण भाई जी के यादव जी, अध्यक्ष जी, सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक जंतर मंतर तक अपना हाई रेजिमेंट को लेकर काफ़ी समय से ये चल रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन अभी पूरी नहीं हो पाया। इसमें क्या कहोगे आप? उसी मांग को लेके हम आज सब यहाँ दोबारा से, पुरानी मांग है जी हमारे समाज की, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेके हमने ये अपना कार्यक्रम रखा है यहाँ पे सभी के सहयोग से। आज हम उसका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देंगे और ये हमारी मांग बननी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव है। मैं अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा जिला गाज़ियाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ। हाई रेजिमेंट को लेकर क्या आप सोचते हैं? क्योंकि काफ़ी समय से 5-6 साल हो गई और भी चीज़ हम देखते आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अभी पूरी नहीं हुई। हाई रेजिमेंट की हमारी मांग है कि हाई रेजिमेंट बनना चाहिए, क्योंकि सेना में और भी जातियों के नाम पर रेजिमेंट हैं। तो हमारा भी, हमारे वीर बहुत से, हर कोई भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमारे यादव वीर शहीद नहीं हुए हों। तो इसी को लेकर के हम भी चाहते हैं और हमारी ये मांग है, पुरानी मांग है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारी मांग है कि हमारी हाई रेजिमेंट होनी चाहिए। अभी जैसे 10-20 साल हो गई, मांग तो उठी रही है, अभी पूरा नहीं हो पाया। क्या लगता है कब तक पूरा होगा? ये होगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, होगा, हम लोग पूरा इसको करवा के ही मानेंगे। हम लोग लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है, संघर्ष करते रहेंगे जब तक नहीं होगा तब तक। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण यादव है जी। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और यादव समाज के एक्टिविस्ट हूँ। बताइए। अभी जैसे 250 किलोमीटर चल के आए पैदल से, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। इनके अलावा और भी ऐसे लोग हैं आपकी समाज के जो बहुत सारा संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनका भी संघर्ष पे कुछ असर नहीं हो रहा सरकार पे। देखिए, सरकार को जागना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको इसका रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। और कार्यक्रम जो हम लोग हर स्टेट में, हर जगह अलग अलग तौर पे कर रहे हैं सरकार पे दबाव बनाने के लिए, सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए, वो एक ना एक दिन उनको पूरी करनी पड़ेगी। बॉबी भाई जो अभी आगरा से पैदल चल के आए हैं, इसी तरह से करीब 1.5 साल से एक धरना हमारा गुड़गांव में चल रहा है। वो लगातार 1.5 साल से बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो भी यही डिमांड है। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में, अभी पीछे आपने जयपुर में एक देखा हो, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा एक हम लोगों, हमारे समाज का एक प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद वहाँ की राज्य सरकार ने एक कृष्ण आयोग भी गठन किया हमारी डिमांड को लेके। उसमें डिमांड एक हमारी हाई रेजिमेंट भी थी और कृष्ण आयोग गठन करने का भी था। सरकार ने एक मांग ली है। दूसरी मांग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से है, क्योंकि वो मानेगी। तो इस तरह के प्रदर्शन हमारे लगभग हर राज्य में चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी आपकी समाज से आते हैं जी, और CM भी रहे हैं यूपी के जी। उस समय उन्होंने मांग उठाई, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो क्या लगता है अब ये पूरी हो पाएगी? देखिए, अखिलेश जी का जो अपना उनका एजेंडा था, उसमें उन्होंने हाई रेजिमेंट की डिमांड मांगने की बात रखी थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उनको सरकार में वो नहीं आए, तो अब वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी है। और वो क्या, जो भी केंद्र में है, जो भी सरकार केंद्र में, हमारे पूरे समाज की उनसे मांग है कि हमारी मांग को मानी जाए, पूरी की जाए। यही। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय यादव है, एतमतपुर आगरा से हूँ। क्या लगता है ये पूरी मांग हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी पूरी मांग, क्योंकि हीरों ने जितने भी युद्ध हुए, 48 को हुआ, 65 को हुआ, 71 को, 99 का कारगिल युद्ध हुआ हो, हम हर समय बलिदान दिया है। और देश में कोई भी जाति, कई रेजिमेंट बनी हुई है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, कई रेजिमेंट है, लेकिन हमारी रेजिमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी रही है और हर बार सरकार इसमें फेल हो रही है। लेकिन जब तक हम लोग रहेंगे, जीवित रहेंगे, हर बार मांग उठाएंगे। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा अपने यादव समाज के लोगों से कि एकत्रित रहें और हाई रेजिमेंट की मांग को लेकर और ऊंचाई तक जाए, जिससे सरकार के कान खुलें। 250 किलोमीटर की जो पदयात्रा की है, इसका क्या अलग तरीके से तुम बताना चाह रहे हो सरकार को? सरकार को यही बताना चाह रहे हैं कि यादव समाज कितने संघर्ष करने के बावजूद अगर आप नहीं सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी विफलता है सरकार के लिए। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जल्द से सरकार इस मांग को पूरे करे। उन्हें एक बहुत बड़ी यादव समाज की दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें हम सब यादव समाज एकत्रित होकर ये काम करेगी। जंतर मंतर पर आने का क्या उद्देश्य रहेगा सर? अभी जैसे आए आप, ज्ञापन सब कुछ चले जाओगे, वो चीज़ पेंडिंग चली जाती है, और भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन कोई अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा गाज़ियाबाद से हूँ। जंतर मंतर पर आने का उद्देश्य है कि सरकार के थोड़े कानों में आवाज़ जाए। हमारा पूरे देश में
ये केवल दिल्ली और यूपी में नहीं है, हम पूरे देश में एक मूवमेंट चला रहे हैं। सब जगह से ये इस टाइप की पदयात्राएं निकलेगी, तो एक मूवमेंट बहुत बड़ी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा जिसमें कई लाख लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। तो अभी हम धीरे धीरे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज तो सरकार पे जाए कि हाँ, ये लोग भी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। कोई भी युद्ध हो, किसी भी युद्ध में आप ले लिए, समाज का हर व्यक्ति, हर हमारा सिपाही उसमें उनकी भूमिका है, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, तो उनको हम भुला नहीं सकते। रेजंगला भी हो, हमारे 114 वीर अहीर उसमें वो हुए थे। चाहे आपका संसद का हमला ले लीजिए, कोई भी हमला ले लीजिए, किसी भी टाइप के लिए, कारगिल का ले लीजिए, सबसे आगे लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। सर आपका नाम? KP सिंह यादव है, मैं प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश हूँ, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का। ये मांग हमारी पुरानी है, परंतु इस पर कोई एक्शन सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार अनदेखी कर रही है। ये सरकार को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमारा मांग तो मांग रह जाती हैं, अगर आप ज़्यादा प्रोटेस्ट करोगे तो आपके पास केस हो जाएगा और भी चीज़ होगी। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा आपकी जो मांग है? भाई सर, पब्लिक तो संघर्ष कर सकती है और मांग कर सकती है। सरकार का है मानना सरकार फेल है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है और लोगों की इच्छा पूरी नहीं करती है नियमानुसार, क्योंकि हमारे देश में बहुत वर्ग जाति धर्म के आधार पर और सारे रेजिमेंट बने हुए हैं, और वो रेजिमेंट को या तो उन्हें खारिज करे या हमारा बनाए, या तो एक समानता इस तरह की लाई जाए कि ये समाज में है, एक वैसे जाए कि केवल इंडियन आर्मी न कि जो है ये राजपूत रेजिमेंट। पहली बात सर, आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, समाजवादी पार्टी के CM रह चुके हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी, उसके होते हुए ये चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो और बाकी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा सर? क्योंकि आपकी सरकार है यूपी में, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो नहीं, हमने जब नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री तब भी ये प्रोटेक्शन किया था, सब भी मांग की थी और अब भी मांग करते हैं और मांग करते रहेंगे जब तक नहीं मिला। संघर्ष जारी रहेगा और अब बड़े स्तर पर भी जारी होगा। अखिल भारतीय स्तर पर अभी भी जन जागरण हो रहा है और फिर और आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह की सरकार की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा लेने की, हम लेके रहेंगे। रेजिमेंट हक है हमारा। काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, यहाँ प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर क्या एक्शन रहेगा आपका? नहीं, एक्शन क्या, हमारी तो मांग है सरकार से, बराबर मांग रहेगी। उसके बाद जो भी हमारे जो देश के पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार हम लोग आगे कार्य करेंगे। आपको लगता है कि कुछ चीज़ मांगनी थी इसमें आपको मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, इजीली नहीं, इजीली क्यों, उस पर आगे जिस तरह का संघर्ष हमें करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। 10 साल से आप संघर्ष कर रहे हो लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई अभी। साल से नहीं कर रहे संघर्ष, तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, पिछले 50 साल से कर रहे हैं। संघर्ष कहाँ तक रहेगा सर? देखिए, मृतक दम तक रहेगा। अगर ये अखिल भारतीय यादव समाज देखा जाए तो 1924 में गठित हुई थी, ठीक है। ये शताब्दी समारोह चल रहा है, 100वां साल चल रहा है, ठीक है ना। हमारी मांग जो हम अपनी डिमांड मांगने के लिए कर रहे हैं तो इनको देना पड़ेगा। अब बताओ, अब हमारा यादवों का इतिहास उठा के देख लो आप, महाभारत काल से देख रहा है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों, किस बात का अन्याय? जैसे कि आपने पूछा मुलायम सिंह ने, अखिलेश जी ने, भाई स्टेट का मैटर तो है नहीं ये मैटर तो सेंटर का है। अब तो हमारी डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिमांड है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले राजनाथ जी से मिले थे, जो रंजाला युद्ध में 120 सिपाहियों ने करीब हज़ारों चैनियों को मारा था, जिसमें 114 शहीद हो गए थे। उनके लिए यहाँ पे हमने रोड का नामकरण के लिए डिमांड रखी है, अहीर रेजिमेंट की डिमांड रखी है। तो सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ेगा, और हक अपना, हमारा पूरा हक है, कोई गलत नहीं मांग रहा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी कास्ट से कोई नहीं है, सबको मिलना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना। सर आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम विनेश यादव है जी, मैं आगरा से हूँ और मैं पिछले 10 साल से इस रेजिमेंट के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 1 साल के बाद में, 1 साल के अंदर ही जो जिस टाइप से रेजिमेंट के लिए बॉबी भाई जी, प्रधान जी यहाँ तक आए हैं, आज से 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। जब आप खिड़की टोला में शायद आपने भी देखा होगा, यादव जब बैठे थे 2018 में, उसके बाद में। लेकिन मुझे सबसे बड़ी एक अजीब सी बात नज़र आती है, जब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है ये रेजिमेंट से, किसी मंत्री से बात करें या किसी भी आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए, उनको भी कोई प्रॉब्लम है। जब किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ये रेजिमेंट आखिर बन क्यों नहीं रही है? आप बताएंगे क्यों नहीं बन रही है? इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक फंडा है, यादवों के वोटों का फंडा है, सब एक दूसरे को देखने का फंडा है कैसे है। लेकिन अब यादव जैसे चूंकि चल करके, उत्तर प्रदेश के यादव चल करके जंतर मंतर पे यहाँ तक आए हैं, अब वो दिन दूर नहीं है। मैं तो कहता हूँ यादवों से,
तो जब आप जलेबी की तरह से उलझ ही गए यही रेजिमेंट के अंदर, तो फिर चाशनी में डूब करके क्यों ना मजा लिया जाए। आपने देखा होगा गुर्जर समाज के सामने वो लगा हुआ है, भैंसाल, वो क्या नाम है उनका, वो हुआ करते थे भैंसाला जी, क्या नाम था, वो रेल रोक देते थे। अब भैंसला जी रेल रोक दिया, अपना काम चला लिया। तो अब तो भैया कुछ डू एंड डाई का खेल खेलना पड़ेगा। ये आपको जब अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे जब ये चीज़ पूरी हो पाएगी। आप बार बार अखिलेश जी की बात कर रहे हो, आप ये मत कहिएगा, क्योंकि अखिलेश जी वहाँ पे 80 सीटें हैं, 20 सीट 30 सीट जीत देखो बात उसकी है। देखो अगर मेरी समाज से कोई अगर उच्च पद पर बैठा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी समाज के लिए कुछ करना। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी एक समाज के व्यक्ति नहीं है, वो एक समाज के व्यक्ति नहीं है। यादव नाम आगे यादव लगाओ तो केवल यादव के रेजिमेंट बनाने के लिए अखिलेश जी नहीं, ऐसा नहीं है। सभी समाज हैं, सभी समाज के लिए तो ठीक है, मैं मानता हूँ वो चीज़ें, लेकिन एक समाज का एक काम तो कर सकते हैं ना। नहीं, उनके क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहा है ये। राज्य सरकार के अंदर ऐसा आता क्राइटेरिया के अंदर तो 2 मिनट का काम है अखिलेश जी का, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? सर क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव नाम है मेरा। मैं आगरा से अखिल भारतीय यादव महासभा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यदि हम हज़ारों बलिदान दे सकते हैं तो हम लाखों भी बलिदान दे देंगे। हमें हाई रेजिमेंट की हमने हक और मांग उठाई है तो हम उठा के ही रहेंगे। ये यादव समाज का खून का एक एक कतरा ये हाई रेजिमेंट बनवा के ही रहेगा। बड़े भाई बॉबी यादव जैसा कि हमने से बात की, 250 किलोमीटर की पदयात्रा करके पहलों में छाले पड़ गए, देख सकते हैं आप। लेकिन अपने ये अटल विश्वास पे कि ये हाई रेजिमेंट हम लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।